नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तिका भाग 2, जिसमें हम यहाँ पर अपना 4th चैप्टर आज पढ़ने 5th चैप्टर अपना पढ़ने जा रहे हैं, है उषा। और देखिए ये जो क्लास है ये हमारी अरेंजमेंट क्लास है, यानी कि आपकी जो मैम है वो आज कारणवश नहीं आ पाई हैं, तो इसी और आप यहाँ पर अभी हिंदी का विषय पढ़ेंगे और जिसमें हमने इससे पहले वाले सेशन में अपना 4th चैप्टर यानी कि बंद कैमरे में बंद अपाहिज हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उस पार्ट से जुड़े हुए डिस्कस कर लिए थे। तो ये है हमारी एक सुंदर सी कविता जिसका नाम था। तो आप यहाँ पर जो ये चित्र देख रहे हैं, एक आपको दृश्य मैंने दिखाया है, तो आप देखेंगे कि पूरा जो आसमान है, आप दृश्य देखिए ध्यान पूर्वक, और ये सूर्य उदय का दृश्य है। यानी कि आप देख रहे हैं कि सूर्य उदय भी अभी पूरी तरह से नहीं, यानी कि पूर्ण रूप से सूर्य उदय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जिस टाइम पे आपका जो सूर्य उदय होता है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता है, यानी कि एक तरह से जब आप देखेंगे कि थोड़ा सा अंधेरा होता है और थोड़ा सा जो है आसमान में रोशनी होती है, तो वो रोशनी किस रंग की होती है? वो इस तरह से लालिमा युक्त होती है, यानी कि आसमान का जो कलर होता है वो लाल पीला, ठीक है, इस तरह से हमें दिखाई देता है, यानी कि पूर्ण रूप से सूर्य उदय नहीं हुआ होता है। और उस समय को हम कहते हैं उषा काल। क्या क्या कहते हैं? उषा काल। और आप ये दृश्य देख रहे हैं उषा काल का। तो यहाँ पर ये जो सुंदर सी कवि किस तरह का वातावरण होता है, किस तरह का वो जो सुबह का समय होता है ना, सूर्य उदय का जो समय होता है, उस टाइम पे किस तरह का वातावरण रहता है, किस तरह की एक आपको दिखाई देता है, किस तरह आप महसूस हो। तो बहुत ही सुंदर सी कविता है, छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पूर्वक और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कविता, तो यहाँ पर ये जो कविता है इसमें, और जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप कभी भी किसी हैं तो साथ में पाठ के कवि और लेखक। तो देखिए हमने कहा कविता में भोरकालीन सौंदर्य, भोर का समय, कहते हैं ना भोर भई दिन चढ़ा, यानी कि धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है, भोर हो चुकी है। तो जो भोरकालीन सौंदर्य है, जो उषाकालीन सौंदर्य है, उसके रंग रूप का और उस टाइम पे जो वातावरण है, उस वातावरण का सूक्ष्म चित्रण यहाँ पर किया गया है। और भोर से पहले जो, यानी कि कहते हैं ना उषा काल, तो यानी कि अभी भोर नहीं हुई है, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, उससे ठीक पहले का ये समय है, इसको कहते हैं उषा काल। तो भोर से पहले, भोर यानी कि जब सूर्य निकल चुका होता है ना, भोर से पहले आकाश का रंग जो होता है वो गहरा नीला होता, मानो जैसे शंख जैसा नीला। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है, थोड़ी देर बाद है कि मानो वह राख से लिपे चौके के समान प्रतीत हो, राख से लिपा हुआ चौका। मुझे लगता है कि आज के टाइम में बहुत कम ही बच्चे होंगे, क्योंकि अब तो हमारे पहाड़ों पर भी, गांव में भी चूल्हा जो होता है उसका बहुत कम उपयोग किया जाता है, यानी कि जो रसोई घर में परमानेंट बना हुआ चूल्हा होता है। देखिए एक तो होता है ना चूल्हा जिसको हम उठाकर कहीं भी रख देते हैं, और एक होता है जो हमारे रसोई घर में परमानेंट बना हुआ चूल्हा होता है। तो जब भी आप उसको सुबह यूज करने से पहले उसको साफ करके लिपा जाता है, और उसको जब दिन में हम लंच बनाते हैं, लंच बनाने के पहले या लंच बनाने के बाद उसको साफ करके लीप कर साफ किया जाता है, तो उसके जैसा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है, और वो भोर जो होती है वो लिपे हुए गीले है, और उस कुछ देर बाद उसमें सूरज की लालिमा, जब उषा काल होता है, उदय हो रहा होता है, तो सूरज की लालिमा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे वातावरण लाल केसर से घुली हुई काली सिल से जान पड़ता है। काली सिल है, सिल आपको पता है ना जिस पर मसाला पीसा जाता है, और ऐसा लग रहा है कि उस पर लाल केसर पीस, उस पर
लाल केसर जो है पीस की गई हो, तो इस तरह का आसमान लगता है, क्योंकि काला आसमान है, अभी अंधेरा पूरी तरह से छटा नहीं है, और उस अंधेरे पर ही धीरे 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 उषा काल हो रहा है, भोर होना शुरू है, सूर्य उदय होना शुरू है। उससे पहले के वातावरण का वर्णन है कि किस तरह से ऐसा लगता है जैसे काले सिल पर किसी ने लाल केसर मल दी हो, या लाल काली स्लेट पर मानो लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो। कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है, तब आसमान में उगती हुई श्वेताएं यूं लगती हैं मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। वो श्वेताएं देखिए, यहाँ पर आप चित्र में भी देखेंगे इस तरह से, यहाँ पर आप चित्र में इस तरह से ये दृश्य प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी की, जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नीले जल में किसी की गौर देह झिलमिला रही हो। रोशनी यहाँ पर पड़ती है तो पानी जो है आप देख सकते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि सूर्योदय होने पर उषा काल का सारा सौंदर्य धीरे धीरे उदय होता है, तो उषा काल का सौंदर्य होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो, क्योंकि सूरज पूरी तरह से उग चुका होता है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, और इस प्रकार उषा काल के सौंदर्य का पल पल प्रतिपल बदलता हुआ चित्रण यहाँ पर है। और उस टाइम पे, यानी कि आजकल आप ये समय, गर्मियों का जो ये टाइम है, ग्रीष्म ऋतु का जो ये समय है, तो इसको, ये भोर का जो समय है, इसको आप देख सकते हैं सुबह 5:30 बजे 6 बजे तक, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा समय होता है। आप आजकल जो समय है, इसमें अगर आप 5 बजे उठते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा फ्रेश आपको लगेगा, और एक बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं उस टाइम पे चल रही होती है। और 5:30 बजे से 6 बजे का जो समय होता है, या उससे पहले भी 5 बजे से, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा गर्मी और बढ़ने लगी है, मई जून का महीना आने लगा है, तो 6 बजे से 5:30 से 5:30 बजे के बीच आप इस प्रकार के दृश्य को देख सकते हैं। तो ये होता है उषाकालीन, ठीक है ना, समय। और इस टाइम पे आप देखेंगे ना, आप अपनी घड़ी में नोट कर सकते हैं, आप देखेंगे प्रतिपल 5 से 6 बजे का जो समय है, ये 1 घंटे का समय है। आप इसमें वॉक भी कर सकते हैं, और एक निश्चित रूप से एक तरफ से आसमान की तरफ भी आप अपनी नजर गड़ा कर रख सकते हैं। तो आप देखेंगे प्रतिपल वहां पर किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं, कैसे सुबह पहले उषा काल हुआ, उसके बाद भोर हुई, उसके बाद सूर्य की किरणें आई, और उसके बाद किस तरह से चारों तरफ रोशनी फैल गई। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, और इसका विभिन्न अलग अलग तरह के बिंबों से यहाँ पर कवि के द्वारा इनको दर्शाया गया है। तो अभी आप यहाँ के पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो उषा कविता है, इसमें प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को, जितने भी प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, उनका मानवीय जीवन चित्र बनाकर, एक तरह से मानवीय जीवन चित्र बनाकर उनको अभिव्यक्त यहाँ पर किया गया है। तो आप देखेंगे प्रस्तुत कविता में सूर्योदय से ठीक पहले के दृश्य को पल पल परिवर्तित प्रकृति शब्द जो है चित्र है, यानी कि किस तरह से पल पल प्रकृति हो रही है, पल प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है, उसका एक सुंदर शब्द चित्र उन्होंने यहाँ पर किया है, यानी कि उसको शब्दों के माध्यम से उकेरा है, ठीक है। तो ऐसे शमशेर जी ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं, उन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। ये शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई कविता है, जिसमें वो ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं, यानी कि वो ऐसे बिंबों का निर्माण करते हैं जिसमें प्रकृति की गति को, यानी कि प्रकृति में जो गति हो रही है, उसको शब्दों में बांधने का, प्रकृति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास उन्होंने यहाँ पर किया है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, यानी कि कवि भोर के आसमान को मूक रूप से नहीं देख रहे हैं, उसके मूक दृष्टा नहीं है, बल्कि वह भोर की आसमानी गति को, यानी कि जो भोर के समय में आसमान में जो गति हो रही है, आसमानी जो गति है, उसको जीवन के
हरे हलचल से जोड़ने की सृष्टा कर रही है। मन में जो हलचल भरी हुई है उससे जोड़ने की सृष्टा कर रहे हैं। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं। यानी कि इसीलिए ही वो सूर्योदय के साथ किस तरह जो परिवेश जीवंत हो रहा है, यानी कि जो सुप्ता अवस्था में जो सब लोग सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उसके बाद जो एक नया जीवन, कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद एक नया सवेरा आता है। यानी कि कितने भी दुख हो इंसान के अंदर, ये जो नया सवेरा होता है ना, ये लोगों के अंदर आश जगाता है, ये लोगों के अंदर विश्वास जगाता है, ये लोगों के अंदर भरोसा जगाता है कि कल एक नया सूरज निकलेगा, कल एक नया दिन आएगा, कल और अच्छा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो सूर्योदय के साथ किस तरह से परिवेश भी जीवंत तो हो रहा है। जैसे जैसे 5 बजेंगे ना, आपको चिड़िया के चहकने की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आपको लोगों के गाड़ियों की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको घरों में हलचल की आवाज सुनाई देगी। यानी कि अब लोग जो है धीरे धीरे जग रहे हैं, अपने काम के लिए तैयार हो रहे हैं। पुष्प जो है, कली था, अब वो धीरे धीरे खिलने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से चारों तरफ जो वातावरण है वो जीवंत परिवेश की है। तो गांव की सुबह से जुड़ता है, वह सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है। यानी कि अलग अलग चीजें, अलग अलग बिंबों का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो जिसमें गांव की सुबह है, ये गांव की सुबह का दृश्य है, जिसमें वह चौका है और वह स्लेट की कालिमा पर चौक से रंग भरते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। और यह एक दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, जहाँ गति है और भविष्य की उजास की। जो गांव का जैसे सवेरा होता है, जिस टाइम पे लोग उठते हैं और क्या करते हैं, अपने अपने सिल पर यानी कि अपना काम करना शुरू कर, और अब राख से चूल्हे को लीप देते हैं। बच्चे लिखना पढ़ना शुरू जाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ की एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ पर बहुत सारे है और गति है, भविष्य की उजास है, और हर कालिमा को चीरकर आने वाले एहसास को कराती एक उषा है। यानी कि हर कालिमा को चीरकर आने वाले एहसास का एक एहसास कराता एक उषा है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला आता है, एक सवेरा होता है, एक नई आशा के साथ, एक नए एहसास के साथ। यानी कि हम हर दिन जो है ये सोचते हैं कि कल हमें ये करना है, कल हमें ये करना है, कल हमें ये करना है। एक नई आस के साथ हम अगले दिन जगते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी कविता यहाँ पर शमशेर बहादुर की गई है। तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कवि परिचय यानी कि कवि का छोटा सा परिचय पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा, बाकी चीजें तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़नी ही है। पूरी की पूरी डिटेल जो है, यानी कि उनकी पाठ्य पुस्तिका में आपके दी है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। और इनकी कुछ प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश, इन सबका इन्होंने संपादन भी किया। और सम्मान, इन्हें साहित्य अकेडमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। और 1993 में इनका निधन हो गया दिल्ली में। तो इस तरह से एक छोटा सा कवि परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा, जो कि मैंने आपको बताया है। बाकी में आप ही की पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में दिया गया है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपनी कविता को। बहुत ही सुंदर सी कविता है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। जैसे राख से लिपा चौका अभी गीला पड़ा हो। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से कि जो प्रातः का नभ है, आप देखेंगे ये सुबह के समय का ये दृश्य, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर दिखाया गया है। ये सुबह के समय का दृश्य है और जो जिसको कैसा बताया है, शंख के जैसा नीला बताया है।
सुंदर शंख के जैसा नीला ये नभ बताया है। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर यहाँ पर साफ सुथरा स्वच्छ ये नभ दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ से जरा सा देखेंगे ना, इतना पार्ट जरा सा आप देखेंगे तो ये जो आपको पार्ट दिखाई देगा, ये आप देखेंगे ये लालिमा युक्त है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आप लालिमा देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं भोर का नभ, यानी कि ये आप देख रहे हैं ये पूरा नीला है, सुंदर है, साफ सुथरा स्वच्छ है। और यहाँ से देखिए भोर होना प्रारंभ हो, तो भोर का नभ है। और इसी को हम कहते हैं उषा काल, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, उषा काल कहते हैं। तो कहते हैं बहुत नीला शंख जैसे राख से लिपा हुआ चौका, जैसे राख से लिपा हुआ चौका होता है ना, जो अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पर प्रातःकालीन आकाश का रंग शंख के जैसा नीला था, और उसके बाद भोर हुई, और भोर के समय जो नीला रंग था अब वो थोड़ा मंदा पड़ गया। जैसे उस टाइम पे पूरा नीला था, साफ सुथरा था, लेकिन अब भोर जब हुई है उसका रंग थोड़ा मंदा पड़ गया है, और वातावरण में नमी दिखाई पड़ने लगी। और ऐसा लग रहा है मानो ये आकाश ना हो, बल्कि कोई राख से लिपा हुआ चौका हो, जो कि अभी पूरी तरह से सूखा हुआ ना हो, गीला हो। नमी के कारण जो अभी उसमें गीलापन हो, और राख जो है राख सा गहरा हो। तो इस तरह से पहली पंक्ति हमने यहाँ पर पढ़ी। तो यहाँ पर कहा है बहुत काली सिल, कैसा प्रतीत हो रहा है, ये देखिए ये सुंदर सा दृश्य जो यहाँ पर दिख रहा है। आप इस दृश्य को आजकल जो है 5 बजे के टाइम पे देख सकते हैं। 5 बजे के टाइम पे आपको ये दृश्य दिखेगा, 5 से पहले भी दिख सकता है ये वाला दृश्य। तो ये किस तरह से लग रहा है, बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से। अब देखिए ये धीरे 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 दिखाई दे रहा है, दिखाया है सूर्योदय का दृश्य, उषा काल का दृश्य। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो होता है आसमान वो इस तरह का होता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो आसमान होता है वो बिल्कुल इस तरह का होता है, बिल्कुल काले रंग का होता है। और इस वाले को आप देखेंगे आपको हल्का धुंधलापन दिखाई दे रहा है इसमें, बिल्कुल जो है एक थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हल्की हल्की चीजें आपको, जैसे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है हल्का सा, और इस तरह से ये, ठीक है ना। तो ये हल्का हल्का यहाँ पर हमें दिख रहा है। और उसके बाद काला आसमान, ये बिल्कुल लाइट है यहाँ पर। उसके बाद धीरे से और थोड़ा सा आगे खिसकते हैं, वो ये वाला समय है, ठीक है ना। अब इस तरह से आकाश का जो रंग है वो फीका पड़ने लगा है। अब धीरे धीरे ये भोर का समय है, इसे कहते हैं भोर का नभ, ठीक है। उसके बाद अब हो रही है उषा काल, इसको कहते हैं उषा काल। तो ऐसा लग रहा है जैसे काली सिल पर किसी ने लाल केसर जैसे घुल गई हो, यानी कि लाल केसर घिस दी हो, लाल केसर किसी ने काली सिल पर पीस दी हो। ये एक एक करके आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर दृश्य। ये एक आपका सबसे 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से जो है आपका सूर्योदय जो है धीरे धीरे आगे को होता रहता है, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका सूर्योदय आगे को होता है। तो जैसे बहुत गीला सिल, बहुत काली सिल लाल केसर से जैसे घुल गई हो, प्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी गई हो। जैसे काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो, ऐसा ये दृश्य लग रहा। तो भोर के झुटपुट में अंधेरे और सूरज लाली का मिश्रण ऐसा लगता है। तो भोर का झुटपुट अंधेरा है, उसमें जो सूरज की उगती हुई लाली का जो मिश्रण है वो ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल पर थोड़े से लाल केसर केसर घोल दी गई हो, थोड़ा सा लाल केसर उसमें पीस दी हो। ये जो अंधेरा है ये काली सिल के समान प्रतीत होता है, ये काले सिल के समान लगता है। और और सूरज की लाली केसर के समान, ये जो सूरज की लालिमा आप देख रहे हैं ये लाल केसर के समान प्रतीत। वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक
घिस दी हो। पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काली सिल पर लाल खड़िया चौक घिस दी हो। ठीक है ना। तो चाक मल्दी हो, अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली मिट्टी के समान प्रतीत हो। सूरज की लाली है वो लाल कलर की चौक जो होती है, मिट्टी जो होती है उसके समान प्रतीत हो। तो देखिए यहाँ पर हमने दो जो पंक्तियां हैं आगे की उनको पढ़ा। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, ये कैसा लग रहा है? आप दृश्य देखिए यहाँ पर, ये दृश्य देखिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो। और ये दृश्य अब धीरे धीरे देखिए इस तरह का प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जो ये नीला जल है ना आसमान का, जैसे किसी की गौर झिलमिल देह जो है कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो उनकी जो दिलमिल सी देह हो, तो गोरी सी जो उनकी देह होती है, तो वो ऐसा लगता है वो चमकती है पानी, है ना। तो ये सूर्य उदय का दृश्य भी बिल्कुल इसी तरह से चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है, पानी प्रतीत हो रहा है। और जादू टूटता है उषा का, और जादू टूटता है उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। और जादू टूटता है उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। यानी कि अब जो है धीरे धीरे ये उषा काल का जो जादू है, ये धीरे धीरे जो उषा काल का जादू है ये टूट रहा है और सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय जब होगा तो ये सारा का सारा जो हम नजारा देख रहे हैं ये पूरी तरह से बदल जाएगा। चारों तरफ सूरज की रोशनी छा जाएगी, चारों तरफ सूरज से उजियारा छा जाएगा। तो भोर के समय जब आकाश में गहरा रंग, नीला रंग जब छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा उस पर दिखने लगती है, यानी कि पूरा आकाश नीला हो जाता है और वहां से सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो वो किरणें बिल्कुल चमचमाती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस समय सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले रंग के जल में किसी की सुंदर देह झिलमिला रही हो। कुछ समय बाद जब सूर्य उदित हो जाता है, यानी कि ये पल पल क्षण क्षण किस तरह से परिवर्तन आ रहा है उसको यहाँ पर दर्शाया है। तो जब धीरे 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 ये चेंजेस आ रहे हैं, ये परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है जब सूर्य उदित हो रहा है तो ये पल पल बदलते हुए रंगों के सौंदर्य जो हुए हैं, यानी कि जो हम जैसे मैंने कहा ना कि आप 5 बजे से इन सब चीजों को देखना शुरू करें। 5 बजे उठेंगे और वॉक करने भी जाएंगे, चाहे छत पे वॉक करेंगे, चाहे आंगन में वॉक करेंगे, चाहे अपनी गली में वॉक करेंगे, लेकिन आप वॉक करेंगे और इन सब चीजों को भी देखेंगे 5 बजे से 6 बजे तक। इस पूरे 1 घंटे में जितना आपने पढ़ाया है वो सब आपको अपने आंखों के सामने दिखाई देगा। और जैसे ही पूर्ण रूप से सूर्योदय होगा, जो ये जितने सुंदर सुंदर दृश्य हमने बताए हैं, जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा तो ये पल पल बदलते हुए रंगों का सौंदर्य एकदम से छूमंतर हो जाएगा। ये पल पल बदलते हुए रंगों का सौंदर्य एकदम से छूमंतर हो जाएगा, अर्थात सूर्य उदय हो जाता है, अर्थात सूर्य उदय हो जाता है और प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते, और प्रकृति के जो ये सुंदर रंग है ये समाप्त हो, यानी कि जो सौंदर्य जो छटा प्रकृति ने बिखेरी थी सूर्योदय की, वो समाप्त। तो इस तरह से देखिए हमारा जो चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमने कविता को रीड कर लिया है। अभी देखिए इतने से हमारा काम नहीं बनता क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो हमें अपने पूरे के पूरे को अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, उसके अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करना होता है, उसके काव्य सौंदर्य से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, बोधात्मक प्रश्न, उनको डिस्कस करना होता है। तो इसीलिए आप जो है आज इसको घर पर एक बार पढ़ें और इसके अर्थ को लिखने का प्रयास करें, और जो भी हमने यहाँ पर बताया है अर्थ भी जो बताया उसको लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, साथ ही अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद काव्य सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर डिस्कस करेंगे।
तो इस तरह से जो है हमारा आज का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और मैं आशा को ये कविता पसंद आई होगी। और जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल छोटी सी हमारी ये कविता है और देखिए इसमें जो सूर्य उदय का यानी कि जब भोर काल से लेकर एक जो रात्रि का जो नभ है यानी कि जब सूर्य उदय नहीं हुआ है और वहां से लेकर सूर्य उदय तक के जो बीच का समय है लगभग 1 घंटे के अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस सब में बहुत तेजी से आप देखेंगे अगर आप 5 बजे के टाइम पे अगर बाहर जाएंगे तो आपको अंधेरा लगेगा बिल्कुल। और जैसे ही आप 5:10 या 5:15 पे बाहर जाएंगे तो आपको एकदम से रोशनी दिखाई देगी। तो ये टाइम काफी तेजी से चेंज होता है और बहुत सुंदर सुंदर परिवर्तन इसमें आते हैं। तो मैंने आपको ये भी कहा है कि आप इसको खुद लाइव इसका एक तरह से देखें, इसको समझें कि किस तरह से कवि ने ये सुंदर कविता की रचना की है। और बाकी अगर कोई भी डाउट भी हम अभी नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त है। आज आपका दिन शुभ हो।